भाई तबलीग हम पे लाजमी है। तबलीग का तरीक़ा शरीयत ने मुतय्यन नहीं किया, वो तरीक़ा हर दौर में चेंज हो सकता है। कुछ चीज़ें शरीयत में मकसूद होती हैं, कुछ ज़रिया मकसूद होती हैं। तो जो मकसूदी चीज़ें वो चेंज नहीं होंगी, जैसे नमाज मकसूद है, रोज़ा मकसूद है, हज मकसूद है, वो चेंजेबल नहीं है। हज करना कैसे, गधे पे बैठ के जाओगे, घोड़े पे बैठ के जाओगे, ये आपकी मर्जी। अब कोई कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करो कि वो हज जहाज़ में बैठ के गए हों हज करने के लिए। आजकल सब जहाज़ों में बैठ के जा रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं, वहाँ जाके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सादा मिट्टी पे आराम फरमाया करते थे, हज में भी ऊँटों पे बैठते थे। तो अब कोई हम कहेंगे भाई हज मकसद है, हज तक पहुंचना कैसे, ये जरिया मकसद है। जरिया मकसद हर जमाने में चेंज होगा। तो अपनी इस्लाह और दुनिया में दीन को फैलाना ये मकसूद है। उस मकसद का तरीका क्या होगा, ये हर दौर में जो तरीका सूटेबल होगा वो तरीका इख्तियार किया जाएगा। तो तबलीगी जमात का जो तरीका इस वक्त दुनिया में सबसे मौसर है, और ये तजर्बे से साबित है, नजर आता है कि जो तबलीग में निकलते हैं, बड़े बड़े कातिलों ने तौबा की, नशा छूट गया। ऐसी ऐसी लिबरल औरतें जो हज की उनको ऑफर मिली, उन्होंने हज नहीं किया, ऐसी लिबरल, पर्दे का नामो निशान नहीं है, डांसर तबलीग में निकली हैं और सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक उन्होंने पर्दा किया और दाई भी बनी है। तो इसलिए ये एतराज ही गलत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तबलीग का ये तरीका था या नहीं था। भाई नबी के दौर में तो हज में ट्रैवलिंग का भी ये तरीका नहीं था। तो इसलिए तबलीग तो फर्ज है। आज सोशल मीडिया पे उलमा के बयान जा रहे हैं, क्योंकि नबी के दौर में दिखाओ कि व्हाट्सएप के जरिए किसी ने तबलीग की हो, नबी के दौर में दिखाओ कि कैसेट के जरिए किसी ने तबलीग की हो। तो भाई नबी के दौर में ना ये जदीद ज़राए थे, ना इनका इस्तेमाल था। जब ये ज़राए होंगे तो इस्तेमाल भी होगा। तो ये कुछ तरीके चेंज होते रहते हैं हर ज़माने में। ख़वातीन का तबलीग में निकलना इस ज़माने में बहुत फ़ायदेमंद है। हया पैदा होती है ख़वातीन में तबलीग जमात में जाके, मामूलात की पाबंदी होती है। तबलीग में जो ख़वातीन निकलती हैं, तिलावत का मामूल बनता है उनका, सुबह शाम तस्बीहात का मामूल बन जाता है, पर्दा में बहुत बेहतरीन किस्म के पर्दे का मामूल, हया, औरत को औरत बनाते हैं वो लोग। तबलीग में ख़वातीन जो बयान करती हैं ज़मीन पर बैठ के करती हैं, ख़वातीन में अलग से हाईलाइट नहीं होती, उनमें एक हया पैदा होती है। तबलीग में ख़वातीन को अमीर नहीं बनाया जाता, कहा जाता है कि मर्द ही अमीर होगा। उनको ये एहसास पैदा होता है कि जो अमीर कौन होगा, मर्द होगा। तो मर्दों को मर्द मानना शुरू कर देती हैं। आजकल तो ख़वातीन को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे शौहर घर का सरबरा है ही नहीं, तुम सरबरा हो। उसमें और जमशेद में कोई फ़र्क नहीं है। इस्लाम में शौहर में और बॉयफ्रेंड में फ़र्क है या नहीं है? शौहर तो भाई काबिल एहतराम है। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, मेरी फिर घर में बेइज्जत, थोड़ी बहुत जो इज्जत रह गई है वो भी ख़त्म होने का खतरा होता है। घर में सबसे पहले मुझे ताने में और मर्दों के हुकूक बयान करते रहो, मर्दों की बात में सबसे पहले तो मुझे भुगतना पड़ता है। घर में 4 दफ़ा सुनता हूँ मैं ताने। आप लोग जो ताने 1 दफ़ा सुनते हो, मैं 4 दफ़ा सुनता हूँ। कल किसी ने एक मीम भेजी, यार ये टिकटॉक पे बड़ी बाज़ दफ़ा ऐसी मीम्स आ जाती हैं, दिमाग फ्रेश हो जाता है आदमी, जितना भी टेंशन में हो ना। उसका नाम था शादीशुदा आदमी का टीवी। वह है कि मर्द थका हारा घर में आया जॉब करके, अक्सर लोग आते हैं टीवी चला देते हैं ना, रिमोट कंट्रोल हाथ में होता है, टेलीविजन ऑन कर देते हैं। तो शादीशुदा आदमी का टेलीविजन, वो आया घर में, जैसे ही ऑन किया बेगम आके बैठ गई। सुबह से कहाँ थे, ये कमरे का हाल क्या बनाया हुआ है, अंडे लेने भेजा था वो क्यों नहीं लेकर आए, दही क्यों नहीं लेते हुए आए, तुम्हारी अम्मा आ गई हैं बैठ के, वो क्या कही ये है टीवी। जैसे ही बटन दबाया सामने कौन आगे बैठ गई। तो अब ये देखो। अच्छा मेरे भाई, इब्ने क़य्यिम जौज़ी रहमहुल्लाह ताला की किताब ज़ादुल मआद में तिब्ब नबवी के नाम से एक मजमून है, फला 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 ने इसको शाया किया है। आपने तो तिब्ब नबवी के इल्म को तस्लीम करने से इनकार किया था। मैंने ये बात कही थी कि आजकल बहुत सारे हकीम तिब्ब नबवी का मंजन बेच रहे हैं, तिब्ब नबवी के नाम पे मंजन बेच रहे हैं, और कहते हैं हम इस्लामी यानी गोया कुरान और सुन्नत से इलाज करते हैं और हदीसों से हमने ये इलाज निकाला है। तो उस पर मैंने कहा था कि भाई ये जो हकीमों के पास उलूम है ना, ये यूनान से आए हैं, इसलिए इसको तिब्ब यूनानी भी कहा जाता है। और ये यूनान गैर इस्लामी मुल्क था। जब मुसलमानों ने साइंसी तरक्की देखो, तरक्की तो मुसलमानों ने ही साइंसी की है, ख़ानदानी, बाद में तो ये उसी को इन्होंने आगे पहुंचाया। यूरोप तो अंधेरों में डूबा हुआ था, लेकिन जब इस्लाम दुनिया में आया है तो दीनी इल्म और दुनियावी इल्म दोनों में मुसलमानों ने तरक्की की। तो कुछ उलूम पहले से मौजूद थे। अब मेडिकल साइंस का इल्म कोई नया नहीं था, बीमार तो लोग पहले से हो रहे थे। हकीम जालेनूस है, ये तो पुराना हकीम है ना। तो उस वक्त यूनान ने तिब में तरक्की की थी। तो जब मुसलमानों ने तिब में तरक्की की तो बुनियाद कहां से ली उन्होंने? यूनानी हकीमों से। फिर उसी को तरक्की करते करते आज यहां पहुंचाया कि आज हकीम सईद और हकीम अजमल जो बड़े बड़े हकीम गुजरे, बड़े बड़े लाइलाज मरीजों के इन्होंने इलाज किए हैं, तो यहां तक पहुंचाया। अब क्या किया है कि अब चूंकि मेडिकल साइंस की भी एक हैसियत बन गई है, हकीमों के पास लोगों का रश कम होना शुरू हुआ, जाली हकीम मार्केट में बहुत ज्यादा आ गए। तो अब क्या है कि मजहब के नाम पे ना लोग जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। आता वाता बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने कहा हम तिब्ब नबवी से इलाज कर रहे हैं, तिब्ब नबवी से। उस पर मैंने बयान किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टॉपिक है वो मेडिकल साइंस नहीं है। जैसे फिजिक्स नबी का टॉपिक
बोलो ना, नहीं है। मैथ नबी का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैथ नबी नहीं कभी सुना होगा आपने। फिजिक्स से नबवी कभी आपने सुना है? नहीं सुना ना। तो ऐसे ही तिब्बे नबवी भी इस हैसियत से, जिस हैसियत से इन हकीमों ने बना दिया है, ऐसे तिब्बे नबवी भी नहीं है। हां, यह बात जरूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें चंद उसूल मिलते हैं मेडिकल साइंस के हवाले से। यानी इस्लाम में अगर किसी मादी इल्म की कुछ चीजें मिलती हैं तो मेडिकल साइंस है जिसमें कुछ चीजें मिलती हैं हमें, और उन कुछ चीजों की बेस पे, वो कुछ चीजें क्या है? कलौंजी में शिफा है, भूखा रहना चाहिए, हमें खाना कम खाना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रोजे हैं इस्लाम में, खाना फोड़ना नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में जैतून के तेल की फजीलत है, अनार की फजीलत है, इंजीर की फजीलत है, ये चंद चीजें हमें मिलती हैं, बस इतनी ही हैं ये। और इन चीजों की बेस पे मुहद्दिसीन ने तिब्बे नबवी का उन्वान भी कायम किया, जैसे खाने के आदाब का, तो तिब्बे नबवी का उन्वान भी कायम किया। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने भी उसी पे कुछ चीजें कुरान और सुन्नत से लेके लिख ली। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको पूरा मेडिकल साइंस के मुकाबले में ला के उलूम के तौर पे मुतारिफ करवाया जाए और लोगों को फिर उन्हीं बेस पे पूरा आपने एक शोबे की बुनियाद रख ली और अब आप कह रहे हो मैं तिब्बे नबवी से इलाज करता हूं, तो लोग दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं जाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इलाज बताया वो कैसे गलत हो सकते हैं, और फिर आप लोगों की सेहतों से खेलना शुरू कर दो। आप देखो जब कोविड आया है ना, तो तिब्बे नबवी के कहवे भी बिके हैं मार्केट में। किस बेस पे? हदीस में सना मक्की एक बूटी है, उसकी तारीफ है, फायदेमंद है सेहत के लिए, बस इतना है उसमें, चंद बीमारियों से शिफा है उसमें। अब हकीमों ने क्या किया? कोविड आया हुआ है, वैक्सीन अभी बनी नहीं है, उसकी इलाज दरियाफ्त हुआ नहीं है। मैं ऐसे हकीमों को जानता हूं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए वो सना मक्की बेच के कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फजाइल बयान किए, कोविड का इलाज आ गया हमारे पास, कोविड का इलाज आ गया। और उन्होंने, वो पीने से कब्ज खत्म होता है, फासिद मादे निकल जाते हैं, फासिद मादे तो निकल गए, लेकिन बीमारी का याम में आपको मोशन हो गए, जुलाब हो गए, तो इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो गया। जिन्होंने वो कहवे पिए वही मरे सबसे ज्यादा। तो अगर मेरे भाई सना मक्की या कलौंजी की हदीसों का यह मतलब होता तो साहबा के दौर में भी तो हकीम होते थे, वो भी तो आके इलाज करते थे। वो कहते थे कि तुम्हें जरूरत क्या है, तुम तिब्बे नबवी से इलाज करो। उस दौर में भी तबीब होते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब से मुताल्लिक सारी हदीसें सर आंखों पे, वो सब 100% दुरुस्त हैं, उन पे कोई इश्काल नहीं, उन पे तो इश्काल करना कुफर है, लेकिन उनमें मैसेज है। लेकिन इलाज कैसे होगा ये एक्सपर्ट हकीम ही बताएगा, ये एक्सपर्ट डॉक्टर ही बताएगा। मिसाल के तौर पर कुरान में है कि शहद में शिफा है कि नहीं है? आप शुगर के पेशेंट थे, आपको हकीम ने तिब्बे नबवी के नाम पे शहद फोड़ दिए, पिला दिया, आप तो उसी वक्त मर जाओगे। तो मर भी जाओगे, काफिर होके मरोगे कि मैं तो तिब्बे नबवी से इलाज करा रहा था और शुगर कम होने के बजाय बढ़ गई। एक डॉक्टर है शुगर के स्पेशलिस्ट, कहते मैं यूरोप पढ़ने के लिए गया, तो मैंने जब शुगर का स्पेशलिस्ट बना तो जिस दिन मैं फारिग होने लगा था, एक अंग्रेज ने आके पूछा, उसको पता था यहाँ तिब्बे नबवी के नाम पे यहाँ मुसलमान हकीम बहुत उल्लू भी बनाते हैं। मैं सारे हकीमों को फ्रॉडी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आमिलों को सबको फ्रॉडी कहता हूँ और या बेवकूफ़ कहता हूँ। हकीम सारे फ्रॉडी, हकीम अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत कम रह गए हैं, 2-4 रह गए, उनको बचा लो किसी तरीके से। ज़्यादा इसमें फ्रॉड बहुत आ गया है। हुकूमत ने सरपरस्ती छोड़ दी है ना, जब हुकूमत किसी शोबे की सरपरस्ती छोड़ दे तो फ्रॉडी लोग उसमें घुस जाते हैं। बाकी अच्छे हकीम आज भी मौजूद हैं। तो अब उसमें क्या है, वो डॉक्टर जिस दिन फारिग हुए तो कहते हैं कि अंग्रेज़ ने मुझसे बोला कि तुम्हारे कुरान में आता है कि शहद में शिफा है, तो शुगर के मरीजों को अब तुम शहद पिलाओगे ना, तुम्हारे तो कुरान में है। तो मैंने कहा हाँ पिलाऊंगा मैं। वो एकदम अंग्रेज वो क्या यार, शुगर के मरीज को कह रहे जिस दिन शुगर लो होगी शहद पिला के इलाज करूंगा मैं उसका, चीनी नहीं खिलाऊंगा उसको मैं। तो कुरान भी सही हो गया और वो जो तंज करना चाह रहा था उस तंज का भी जवाब हो गया। तो ये वाला तिब्बे नबवी की हद तक तो भाई ठीक है, लेकिन ये फैसला तो कुरान ने थोड़ी किया है कि शुगर के पेशेंट को शहद पिलाना है या जिसकी शुगर लो हो जाए उसको पिलाना है। कुरान ने तो एक इशारा दे दिया इसमें शिफा है। कैसे है ये मेडिकल साइंस ही बताएगी या जो एक्सपर्ट हकीम होंगे वही बताएंगे। तो इसलिए आप सिर्फ तिब्बे नबवी की बात करके दस्तबरदार नहीं हो सकते, आपको उस शोबे में एक्सपर्ट होना जरूरी है और वो आपकी जो महारत है उस महारत से आप इलाज करोगे। समझ में आ रही है बात? इलाज उसी महारत से होगा। लिहाजा बंदा मरेगा तो आपकी नाहली से मरेगा, बचेगा तो आपके एक्सपर्ट होने की वजह से बचेगा। तो ये वाला मंजन बिक रहा है मार्केट में बहुत ज्यादा, इसके खिलाफ हूं मैं। बाकी मेरा खुद का बयान मौजूद है, इस्लाम और सेहत, ऑडियो बयान जब मेरे हुआ करते थे उसमें मैंने एक बयान किया था कि जो इस्लाम ने उसूल बताए हैं ना सेहत के, सिर्फ उन्हीं को फोकस कर लो। आज सारे डॉक्टर कमबख्त वही बातें कर रहे हैं जो हम उलमा से सुनते थे और 1400 साल पहले नबी ने बताए हैं। पहले ये उल्टा लेके चलते थे, हमें हर चीज में उल्टा। मैंने डॉक्टरों से गोश्त नहीं खाना चाहिए, हमें वेजिटेरियन बनना चाहिए। MBBS डॉक्टरों से मैंने सुना है, शुक्र है मैंने डॉक्टरों की नहीं मानी। मैंने सोचा यार हमारे नबी ने हमारी तो जितनी भी मजहबी खाने हैं उनमें सब में गोश्त आता है। अकीके में गोश्त है, मजहबी खाना है ना अकीका। बकरीद में गोश्त है, मजहबी खाना है। वलीमे में आता है औलिम वलऊ बिशातिन, एक बकरा काटो लेकिन वलीमा करो, दुम्बा काटो या बकरा काटो।
हमारे तो हर खाने में गोश्त आ रहा है और ये डॉक्टर कह रहा है कि गोश्त नहीं खाना चाहिए। 20 साल पुरानी बात है। हमने कहा हम नहीं मानता डॉक्टर की भाई, अगर ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता ना गोश्त, तो हमारे मजहब में गोश्त हमारे मजहब का हिस्सा बोलो नहीं होता। डॉक्टर कहते थे चर्बी मत खाओ, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। एक दिन मुझे ख्याल आया, हमारे किसी एक दोस्त ने भी रहनुमाई की कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि यहूदियों के गुनाहों की वजह से मैंने उन पर चर्बी को हराम कर दिया था। गाय की, ऊंट की, दुम्बे की चर्बी नहीं खाओगे तुम। यार गुनाहों की वजह से चर्बी हराम हो रही है, चर्बी सेहत के लिए नुकसानदेह होती तो गुनाहों की सजा थोड़ी मिलती कि चर्बी नहीं खाओ। नहीं आ रही समझ में? तो हमें डॉक्टरों ने चर्बी से हटा के डालडा पे और ये कुकिंग ऑयल पे लगा दिया कि नहीं लगा दिया, कोलेस्ट्रॉल फ्री और ठिश पिश करके लगा दिया। तो दुम्बा अपने पीछे चर्बी लेके घूमता है, सारी जिंदगी बोझ उठाता है कि मैं जब कटूंगा ना तो इसी में पका देना। वो चर्बी उठा के हमने साबुन बनाने में लगा दी, फेंक दी, और अंदर का जो गोश्त है वो कुकिंग ऑयल में। अब डॉक्टर, हाँ भाई चर्बी नुकसानदेह है, उसके लिए जो खाए चर्बी काम वेजिटेरियन वाले करे। वो जब चर्बी खा रहे हो शादियां भी चार करनी पड़ेंगी और भागना दौड़ना भी पड़ेगा और झपटना पलटना, पलट कर झपना, मैदान जंग में बहादुरी के जौहर भी दिखाने पड़ेंगे। अगर आपके बहादुरी वाले काम नहीं है, सारा दिन बैठ के आप कंप्यूटर पे ठिशपिश कर रहे हो, तो फिर तो खीरा ककड़ी पे टमाटर खाओ, फिर आप क्या खाओ, फिर नहीं खाओ। तो हमारे मजहब तो हमें एक्टिवनेस सिखाता है ना, भागना दौड़ना, स्विमिंग, ये सारी चीजों की तरगीब है ना, घुड़सवारी, ये तो सब। तो फिर हमें खुराकें भी वो दी गई हैं जो मर्दों की खुराकें होती हैं। गोश्त क्या है, सब्जी भी खाओ, मैंने मना नहीं किया, हमारे नबी ने सब्जी भी खाई है। और सब्जी खाने का सबसे बेहतरीन तरीका मैंने नेट पे डाला हुआ है, सबसे बेहतरीन तरीका सब्जी खाने का है कि बकरे को खिला दो सब्जी और फिर बकरा काट के खा जाओ। समझ गया? एक हकीम ने मुझे बताया, अच्छे हकीम थे वो, कि चने की दाल है या पालक है, ये सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज़ है ना, पालक बहुत प्रोटीन। मैंने कहा मुझे पालक से बड़ी एलर्जी है, मैं पालक नहीं खा सकता, कुछ लोगों को होती है एलर्जी। उसने कहा बकरी को पालक खिलाओ, उसका दूध पियो। हकीकत है ये, बकरी को जो चीज़ आप खिलाओ ना उसके दूध में फौरन असर आता है उसका। आजकल जो भैंसों को खिलाया जा रहा है, रोटियां खिलाई जा रही हैं और वंडे खिलाए जा रहे हैं, कुछ अच्छे लोग अच्छे भी हैं, लेकिन जिस टाइप का खिलाया जा रहा है ना भैंस को, वो सिर्फ इसको फोकस किया जा रहा है कि दूध गाढ़ा हो, मलाई मोटी जमे, फैट पैदा हो। हालांकि वो दूध ऑर्गेनिक रहता नहीं है। इससे ऑर्गेनिक दूध वो है जो गाय घास खाए या भैंस घास खाए, वो उसकी ओरिजिनल खुराक है। वो दूध पतला होता है, फैट कम होता है, लेकिन बेनिफिशियल सेहत के लिए वो बहुत ज्यादा है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बकरियों का दूध पिया है जो पहाड़ों पे चरती हैं। आज जो बकरी का दूध भी नहीं निकालते हैं, उसको भूसी टुकड़े, मैंने अपनी बकरियों को भूसी टुकड़े खिला, मुर्गियों को अंडा देना बंद कर दिया कम वक्तों ने। तो फिर एक डॉक्टर ने बोला भाई ये रोटियां छुड़वाओ, इसको थोड़ी बहुत रोटी खिलाओ, बाकी इसको बाजरा और ये, क्योंकि गंदुम में कार्ब बहुत ज्यादा है, इससे मुर्गियां मोटी हो जाएंगी, अंडा देना बंद कर देंगी। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, 40-50 मुर्गियों ने स्ट्राइक कर दी थी। हालांकि हम रोटी मोटी होती है, वही जा रही हैं। अंडे के लिए जो है ना उसको आप रोटी छुड़वानी पड़ेगी। आज सारी बीमारियां, बदमाशियां जो हम गंदुम खा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा फोड़ फाड़ रहे हैं, बहुत बदमाशी है। गोश्त खाओ, इसमें नुकसान कम है। तो ये जो गोश्त, भैंसों के इतने मोटे मोटे बलाइयां वाले दूध, आप ऑर्गेनिक दूध बेचो, बिकेगा ही नहीं मार्केट में। हमारी अपनी गाय है, उसको हम अच्छी खुराक खिलाते हैं, ऑर्गेनिक दूध, A2 क्वालिटी का दूध अच्छा होता है, A2 क्वालिटी का दूध देती है हमारी गाय। लेकिन मेरे घर वालों ने कल शिकायत की, मोटी मलाई ही नहीं जम रही है, फैट ही नहीं है इसमें। मैंने समझाया, मैंने कहा भाई भैंस का दूध लगवा लो, उसमें आपको मोटी मलाई मिलेगी, फैट मिलेगा, सेहत नहीं मिलेगी उसमें। घर की गाय का दूध आज बच्चों को पसंद नहीं आ रहा यार, नहीं आई समझ में बात? हमारे अपने बच्चों को हमारे अपनी गाय का दूध पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि खालिस है। समझ रहे हैं बात? तो ये जो नई जनरेशन है, इसको आप गंदी मंदी चीजें खिलाओ, गोल मटोल हो जाएंगे, डिप्रेशन के डब्बे बने फिर ये, क्योंकि जब सेहत अच्छी नहीं होती तो टेंशन और डिप्रेशन के डब्बे बनते हैं। तो ये इस पे खुश हैं। तो मैंने कहा भाई, फिर मैंने फजाइल सुना है, मैंने कहा ये दूध मुझे महंगा पड़ रहा है मार्केट से, फिर भी मैं ये पिला रहा हूं आप लोगों को, तो अगर नहीं चाहिए तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपको मैं भैंसी का दूध लगवा के दे देता हूं जो मुझे सस्ता पड़ेगा। लेकिन फिर शुक्र है थोड़ी सी अकल आ गई, लेकिन पूरी नहीं आई। अब एक घर में मेरे आधा दूध भैंस का आ रहा है, आधा गाय का आ रहा है। मैंने कहा नहीं, वो वाला भी चाहिए और आधा ये वाला भी चाहिए। तो अभी थोड़े थोड़े दिन पे आए हैं अल्लाह करे पूरे आ जाए। तो आज बच्चों को देसी घी खिलाओ, स्मेल आती है उनको, स्मेल आ रही है, हमें इसमें से क्या आ रही है? स्मेल आ रही है। तो अल्लाह हिदायत दे बस यार नई नस्ल को। खैर, तो अल्लाह ने यहूदियों पे दुम्बे की चर्बी हराम कर दी, गाय की चर्बी, ऊंट की चर्बी। इसका मतलब इस चर्बी में कुछ था और इस चर्बी से हमें डॉक्टरों ने दूर कर दिया। कोयटा में पठानों को देखो, दुम्बे की चर्बी खाते हैं, एक थपेड़ा मारे ना मुंह घूम जाएगा। मैंने, हमारे घर में एक अफगानी बच्चा आया हुआ था, अफगानी दोस्त थे मेरे, उनका बच्चा। हम तो वही कराची के माहौल में हम चर्बी के नुकसान सुन सुन के हम तो चर्बी नहीं खाते थे। अब मैं क्या करता था, गोश्त से ना चर्बी हटा हटा के अलग,
वो उसी हड्डी पे हाथ मारता था जहां चर्बी लगी हुई हो। 4 साल का बच्चा हो गया, ये करके ऐसे खाता था। उसकी मैंने कलाई देखी और फिर अपनी कलाई देखी। मैंने कहा यार ये इस उम्र में मुझसे ज्यादा सेहतमंद है, ये जब 20-25 साल का होता तो क्या हो जाएगा। तो मैंने उसके बाप से पूछा, उसका बाप भी ऐसे ही मुक्का मारे तो जबड़ा फाड़ दे। मैंने कहा यार इसको क्या खिलाते हो, कौन सी वैक्सीन, कौन से टीके टाइम पे लग रहे हैं इसको? हमारे बच्चों को तो हर टीका टाइम पे लग रहा है, सारी वैक्सीन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मसला हो, बीमार हो जाते हैं। ये क्या खा रहे हैं? उसने कहा इनको नहीं खिलाता मैं, इनको बोलो नहीं खिलाता। मैंने कहा फिर खाते कैसे? अरे खुद छीन के खाते हैं ये। हम दस्तरखान पे बैठ जाते हैं, हम पूछते भी नहीं। उस अफगानी ने मुझे बताया, हम पूछते भी नहीं, बेटा आओ हप्पा खा लो, पप्पा खा लो। वो हप्पा के चक्कर में पप्पा को खा जाता है, बेटा आओ ये खा लो। कह रहे हम खाना लगा देते हैं, बच्चे को खुद ही भूख लगती आता है और डायरेक्ट हाथ उस हड्डी पे मारता है जो चर्बी से भरा हुआ हो और उसके अंदर नली भी हो। डायरेक्ट किसी को हाथ मार के और ऐसे रोटी का टुकड़ा उठाता है और भाग जाता है, खाता रहता है इसमें। और हम लोग क्या कहें, हप्पा खा लो, पाठा खा लो। क्या खा लो बेटा? पाठा। नहीं अम्मी मैं पाठा नहीं खाऊंगा, मैं अच्छा बेटा डबल रोटी खा लो, ब्रेड खा लो, ब्रेड खा लो। नहीं मैं ब्रेड नहीं खाऊंगा। अच्छा फिर ऐसा करो, इस पप्पा को खा लो जिसने तुम्हें पैदा किया है। माएँ फिर कितनी बेजार आती हैं, इस पप्पा ने तुम्हें पैदा किया, फिर कम वक्त ना तू हप्पा खाएगा, ना तू पाठा खाएगा, ना तू डबल रोटी खाएगा, ना जैम लगी हुई ब्रेड खा रहा है, तो इस पप्पा को खा ले तू। तो ये इतना बाप बनाया हुआ हम लोगों ने बच्चों को यार। मैंने तो अफगानियों के बच्चों को और गांव देहातों में देखा है, उनके बच्चे भी मोटे ताजे सेहतमंद, और वो कोई माँ बाप फिक्र नहीं, सीरिलैक और फेरिस तो जानते ही नहीं है कि वो होता क्या है। इसलिए मेरे भाई ये बहुत ज्यादा हम लोगों ने ना ऑर्गेनिक चीजों से दूर भाग के अजाब में आ गए। तो बस मैं वो ज्यादा लंबी बात कर देता हूँ, आजकल मेरी आदत खराब हो गई है। वो डॉक्टर मुझे 20 साल पहले समझा रहा था हप्पा खाया करो, यानी सब्जी खाया करो। शुक्र है मैंने उसकी बात मानी नहीं। हमने कहा यार हमारे नबी ने गोश्त, हालांकि मैं बचपन से वेजिटेरियन था, मैंने 15 साल तक एक बोटी गोश्त की नहीं खाई है, क्योंकि मुझे एक दफा गोश्त खा के उल्टी हो गई थी, तो मेरे दिल में ना उसकी स्मेल बैठ गई थी, तो मैंने छोड़ दिया था, नहीं खाता था मैं। यानी 3-4 साल का था, मेरी वालदा ने बताया कि गोश्त खाया मैंने तो उल्टी हो गई, तो उसके बाद से मैंने खाया नहीं। तो 15 साल का जब मैं हुआ ना, तो मैंने कहा यार हमारे मजहब जगह जगह पे मैं गोश्त खिला रहा है और मैं नहीं खा रहा। तो मैंने आदत डाल के अपने आप को फिर आदत डाली है फिर खाने की। अब अल्लाह का शुक्र है, फोड़ते हैं अल्लाह के फजल से। बकरा देख के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तस्वीरें भी बकरे की देख लो ना, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। खैर अब वेजिटेरियन को ये बातें कहाँ समझ में आएंगी। खैर तो हमारे मजहब ने जो हमें साइंस के, जो हमें सेहत के बारे में गाइड किया है, वो बहुत ही बेहतरीन गाइड किया है। लेकिन बीमारियों में आपको हकीम या डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा। वो सेहत के कुछ बुनियादी उसूल बताए हैं, बस उन बुनियादी उसूलों को फॉलो करो। उसमें ये जो मैं बताता रहता हूँ, मेरा पूरा बयान है, ऑडियो बयान है इस्लाम और सेहत के हवाले से, वो सुन लें आप। लेकिन अब ये तो नहीं कि मैंने इस्लाम और सेहत पर बयान कर दिया तो मैं क्लिनिक खोल के बैठ जाऊँ और मैं कहूँ मुझे भी तिब्बे नबवी आता है, कोई खांसी हो रही है मैं उसको भी कहवा बना के दे रहा हूँ, कोई फलाना हो रहा है उसको भी मैं वो तिब्बे नबी मुझे भी आता है। मैं बयान कर दिया 2-2.5 घंटे का 2 किस्तों में, लेकिन मैं अपने आप को हकीम नहीं मानता इस बेस पे। हकीम हिकमत का काम एक पूरा शोबा है, यूनिवर्सिटी में या किसी माहिर हकीम के साथ पढ़ना पड़ेगा, तजर्बे करके पहले बॉसों को मारना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको अंदाजा होता है कि कितने मरे और कितने जिंदा रह गए। उसके बाद जाके आपको पता चलता है कि तभी मैं बूढ़े हकीमों से इलाज का कायल हूँ। यंग तो मुझे यंग डॉक्टर भी समझ में नहीं आते, यंग हकीम भी समझ में नहीं आते। हकीम भी बुढ़ा होना चाहिए और डॉक्टर भी बुढ़ा होना चाहिए।